Good morning, students. Today we will discuss about our next unit, kinematics. There are two chapters. One is motion in a straight line and another one is motion in a plane. ठीक है? But today we will discuss about only frame of reference, motion in a straight line, speed and velocity. ये concept आप आज डिस्कस करांगे. ओके बेटा. मोस्टली जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस की है भी जितों बॉडी चलना स्टार्ट करती है, मतलब जो ओरिजिन पॉइंट होंदा है, दैट्स मीन दिस इज़ नोन एज फ्रेम ऑफ रेफरेंस. ठीक है, अलग तो एक नाम दे दिता गया. वैसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज़ नोन एज फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज़ नोन एज frame of reference is known as from where body moves, body starts moving, चलना स्टार्ट कर दी है, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ frame of reference. means frame of reference is known as origin point. origin point is known as frame of reference. ओके बेटा, चलो ਆਪਾਂ फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं काइनेमैटिक्स यूनिट्स का. काइनेमैटिक्स यूनिट का पहला टॉपिक है जो चैप्टर है मोशन इन आ स्ट्रेट लाइन है. मोशन इन आ स्ट्रेट लाइन ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ टॉपिक स्टडी करांगे, मतलब ये चैप्टर है, इस दे विच ਆਪਾਂ ਇਹ टॉपिक्स की करांगे, स्टडी करांगे. उस तो पहला सीगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस. फ्रेम ऑफ रेफरेंस मैं तुहानूं दसदा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज़ आ ओरिजिन पॉइंट. ओके, चलो लेट्स स्टार्ट. देखो मोशन इन आ स्ट्रेट लाइन स्टार्ट करने तो पहला मैं तुहानूं दस दियां जो मोशन है वह किहड़ी फिजिक्स का पार्ट है. देखो मकैनिक्स, सब तो पहली टॉपिक तुसीं मकैनिक्स स्टडी आउट करना है, फिर तुहानूं मोशन इन स्ट्रेट लाइन का पता चलूगा. मतलब मोशन इन स्ट्रेट लाइन दे विच फर्स्ट टॉपिक है मकैनिक्स. मकैनिक्स की है मकैनिक्स, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द कंडीशंस ऑफ द रेस्ट और मोशंस ऑफ द मटीरियल ऑब्जेक्ट. मतलब ये भी एक फिजिक्स का पार्ट है, एक ब्रांच है जिहदे विच आपां रेस्ट एंड मोशन दियां कंडीशंस बारे स्टडी आउट करांगे भी कोई मटीरियल ऑब्जेक्ट मतलब कि कोई बॉडी किस तरह मूव करती है ਜਾਂ किस तरह वो रेस्ट दे विच रहिंदी है. ਇਹਦੀਆਂ 3 टाइप्स ਹੁੰਦੀਆਂ. फर्स्ट इज़ स्टैटिक्स, नैक्सट वन इज़ मकैनिक्स एंड नैक्सट वन इज़ डायनैमिक्स. स्टैटिक्स दे विच ये भी एक फिजिक्स का पार्ट है. फिजिक्स का पार्ट इट इज़ द ब्रांच ऑफ मकैनिक्स. मकैनिक्स इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स. फिजिक्स दे विच जो स्टैटिक्स है वह मकैनिक्स का पार्ट है, जिहदे विच आपां बॉडीज़ नूं किहदे विच रखांगे, रैस्ट दे विच रखांगे. किहदे विच रखांगे, रेस्ट दे विच रखांगे. इट डील्स विद स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट एट रेस्ट. अगर बॉडीज़ रेस्ट दे विच ने तो वो किहड़ी ब्रांच होगी, स्टैटिक्स ब्रांच होगी. किस दी, मकैनिक्स दी. फॉर एग्जाम्पल जिमें कि मोस्टली जो जिन्हां दे उपर बॉडीज़ के उपर कोई फोर्स नहीं लग रहा हुंदा है ना, जिमें हुण अपना टेबल हो गया है ना, तो उस दे उपर जिन्ना चिर कोई फोर्स नहीं लगूगा उन्ना चिर वो अपनी प्लेस ते ही पिया रहूगा. दैट्स मीन वो किहड़ी मकैनिक्स का पार्ट है, स्टैटिक्स का पार्ट है. ठीक है जी. या फिर इन इक्विलिब्रियम मतलब कि बॉडी इस तरह गई, जिन्नी डिस्टेंस इधर नूं कवर की उन्नी वो इधर नूं कवर कर रही है, जिन्नी वो राइट हैंड साइड नूं कवर कर रही है उन्नी वो लैफ्ट हैंड साइड नूं कवर कर रही है. उन्होंने बोलते हैं इक्विलिब्रियम. मीनस वो कुछ चेंज नहीं आ रहा. कहने का मतलब की है, उस दे विच कोई चेंज नहीं आ रहा. जो चेंज नहीं आऊगा दैट्स मीन दिस इज़ नोन एज स्टैटिक्स पार्ट. ठीक है. नैक्सट है मकैनिक्स. मकैनिक्स की है, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ ऑल्सो मकैनिक्स. मकैनिक्स का ही पार्ट है विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन. मोशन ये आप स्टडी कि करांगे, मोशन की. ये स्टडी है रेस्ट और इन इक्विलिब्रियम, मतलब जिहदे विच कोई चेंजिंग नहीं आऊगी. मकैनिक्स का की पार्ट है स्टडी ऑफ मोशन विदाउट कंसिडरिंग द कॉज ऑफ मोशन. मतलब ਆਪਾਂ ਨੂੰ मोशन का कोई कॉज नहीं पता, कोई डेस्टिनेशन नहीं पता भी ਆਪਾਂ ने कित्थे मूव करना है,
ਕਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹਦਾ ਕਾਜ਼ ਕੀ ਹੈ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਮੂਵ ਕਰਨ ਦਾ, ਦੈਟਸ ਮੀਨ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਮਕੈਨਿਕਸ। ਮੂਵ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਬੋਡੀ ਬਟ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂਵ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਦੈਟਸ ਮੀਨ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਮਕੈਨਿਕਸ, ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਪਾਰਟ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਡਾਇਨਮਿਕਸ। ਡਾਇਨਮਿਕਸ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮੋਸ਼ਨ ਦੀ ਹੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆਬਜੈਕਟਸ, ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਜ਼ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਜ਼ ਆਫ ਆਬਜੈਕਟਸ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਾਡੀ ਨੇ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕੌਣ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਡਾਇਨਮਿਕਸ। ਤਿੰਨੋਂ ਟਾਈਪਸ ਪਤਾ ਲੱਗੀਆਂ। ਸਟੈਟਿਕਸ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਡੀ ਰੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮਕੈਨਿਕਸ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬਟ ਹੈ ਮੋਸ਼ਨ 'ਚ। ਥਰਡ ਵਨ ਇਜ਼ ਡਾਇਨਮਿਕਸ। ਇਹ ਨਾ ਮਕੈਨਿਕਸ ਦੀਆਂ ਟਾਈਪਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਮੋਸ਼ਨ ਇਨ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਮਕੈਨਿਕਸ ਦੀਆਂ ਮਤਲਬ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੀਆਂ ਟਾਈਪਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਡਾਇਨਮਿਕਸ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰੂਗੀ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਾਉਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਕਾਲਜ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਘਰ ਤੋਂ ਸਕੂਲ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਜ਼ ਪਤਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਦੈਟਸ ਮੀਨ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਡਾਇਨਮਿਕਸ। ਨੈਕਸਟ ਟੋਪਿਕ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਰੈਸਟ ਐਂਡ ਮੋਸ਼ਨ। ਰੈਸਟ ਐਂਡ ਮੋਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਰੈਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਬਾਡੀ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੀ। ਜਦੋਂ ਬਾਡੀ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ, ਦੈਟਸ ਮੀਨ ਵਿਦ ਪਾਸਿਸ ਆਫ ਟਾਈਮ, ਚਾਹੇ ਟੇਬਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੇਖ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਿਆ ਰਹੂਗਾ, ਉਹ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਓਗੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹੀ ਪਿਆ ਰਹੂਗਾ, ਦੈਟਸ ਮੀਨ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਰੈਸਟ। ਇਫ ਇਟ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਚੇਂਜ ਦਾ position with respect to surrounding with passes of time is known as rest। means ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆ box on the table ਜਾਂ ਫਿਰ ਆ book on the table, ਇਹ book ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਪਈ ਰਹੂਗੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਮੋਸ਼ਨ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੈ। ਇਫ ਇਟ ਚੇਂਜਿਸ ਇਟਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਹ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ ਟ੍ਰੇਨ ਮੂਵਿੰਗ ਔਨ ਅ ਟਰੈਕ, ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਟਰੈਕ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਚੇਂਜ, ਦੈਟਸ ਮੀਨ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਮੋਸ਼ਨ। ਮਤਲਬ ਰੈਸਟ ਮੀਨਸ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੀ ਐਂਡ ਮੋਸ਼ਨ ਮੀਨਸ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਕਰੂਗੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਰੈਸਟ ਐਂਡ ਮੋਸ਼ਨ ਆਰ ਰਿਲੇਟਿਵ ਟਰਮਸ, ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਬਣਦਾ ਵਾਈ ਰੈਸਟ ਐਂਡ ਮੋਸ਼ਨ ਆਰ ਰਿਲੇਟਿਵ ਟਰਮਸ। ਮੀਨਸ ਰੈਸਟ ਐਂਡ ਮੋਸ਼ਨ ਦੋਨੋਂ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਥਰੂ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਅ ਪੈਸੇਂਜਰ ਸਿਟਿੰਗ ਇਨ ਅ ਮੂਵਿੰਗ ਟ੍ਰੇਨ ਐਟ ਰੈਸਟ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਹਿਜ਼ ਫੈਲੋ ਪੈਸੇਂਜਰਸ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੇ ਪੈਸੇਂਜਰਸ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਰੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਹੀ ਇਜ਼ ਇਨ ਮੋਸ਼ਨ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਦਾ ਆਬਜੈਕਟ ਆਊਟਸਾਈਡ ਦਾ ਟ੍ਰੇਨ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਊਟਸਾਈਡ ਤੋਂ ਟ੍ਰੇਨ ਤੋਂ ਆਊਟਸਾਈਡ ਦੇਖਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਵੀ ਦਰਖਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖੀਏ ਕਈ ਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਚੰਦਰਮਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੂਰਜ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਉਹ ਰੈਸਟ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਬਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੀਨਸ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਰੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਬਟ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਊਟਸਾਈਡ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੀਏ ਉਹ ਵੀ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੈਟਸ ਮੀਨ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼, ਫਰੋਮ ਦਿਸ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਰੈਸਟ ਐਂਡ ਮੋਸ਼ਨ ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਨੇ, ਰਿਲੇਟਿਵ ਟਰਮਸ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਲਓ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ। ਅ ਪੈਸੇਂਜਰ ਸਿਟਿੰਗ ਇਨ ਅ ਮੂਵਿੰਗ ਟ੍ਰੇਨ ਇਜ਼ ਐਟ ਰੈਸਟ, ਜੋ ਯਾਤਰੀ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਰੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਅਨਦਰ ਪਰਸਨਸ, ਹੈ ਨਾ। ਬਟ ਹੀ ਇਜ਼ ਇਨ ਮੋਸ਼ਨ, ਬਟ ਉਹ ਮੋਸ਼ਨ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਦਾ ਆਬਜੈਕਟ ਆਊਟਸਾਈਡ ਦਾ ਟ੍ਰੇਨ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਆਊਟਸਾਈਡ 'ਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਬਜੈਕਟ ਦਿਖਦੇ ਨੇ, ਟਰੀਜ਼ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਦਿਖਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਟ੍ਰੇਨ ਵਗੈਰਾ ਹੋਰ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਬੱਸ ਵਗੈਰਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੂਵ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਰੈਸਟ ਐਂਡ ਮੋਸ਼ਨ ਨੇ ਆਰ ਰਿਲੇਟਿਵ
टर्म्स। ठीक है, दोनों एक दूजे के रिलेशन दे विच ने, इस करके आप कह सकते हैं हैंस रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। ओके जी। नेक्स्ट टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब सौखा भी है। मोशन इन 1, 2 एंड 3 डायमेंशनल मोशन। आपने मोशन फाइंड आउट करना है 1, 2 एंड 3 डायमेंशनल मोशन। देखो 1 डायमेंशनल मोशन, सब तो पहली गल, अगर बॉडी ट्रैक के उपर जा रही है, मतलब स्ट्रेट लाइन, जिमें आप सड़क के उपर मूव करते हैं, सिंपल स्ट्रेट जा रहे हैं, मेन सड़क के उपर आप मूव कर रहे हैं, तो अपना जो मोशन है वो की है, मोशन इन 1 डायमेंशनल है। ठीक है जी। जिमें मोशन ऑफ अ ट्रेन अलोंग द सिंगल ट्रैक, जे आप ट्रैक के उपर मूव कर रहे हैं, सिंपल वो एको ही पटड़ी आ, उन्हें सिंपल मूव करना स्ट्रेट लाइन के, दैट्स मीन दिस इज़ नोन एज अ मोशन इन 1 डायमेंशनल। तुम लिख सकते हो द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी 1 डायमेंशनल इफ ओनली वन ऑफ द 3 कोआर्डिनेट स्पेसिफाई द पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट चेंजेस विद द टाइम। अगर ओनली 1 कोआर्डिनेट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक्स एक्सिस या फिर इनू वाई एक्सिस या फिर जैड एक्सिस, ओनली तीनों एक्सिस अपने को, मान लो अपने को 3 एक्सिस होंगे ना, एक्स वाई जैड, एक्स इज दिस एंड वाई इज दिस एंड जैड इज दिस। अगर बॉडी ओनली 1 डायरेक्शन के विद रिस्पेक्ट मूव कर रही है, आइदर दिस वन एंड आइदर दिस वन एंड आइदर दिस वन, दैट्स मीन दिस इज नोन एज मोशन इन 1 डायमेंशनल। मीन्स the motion of an object is said to be 1 dimensional if only one of the 3 coordinate specify the position of object changes with time। मतलब only 1 coordinate अपन specify कर रहे हैं position ओदी, that's mean this is known as 1 dimensional। ਇਹਦੀਆਂ एग्जाम्पल्स लिख सकते हो, मोशन ऑफ अ ट्रेन अलोंग अ स्ट्रेट ट्रैक, ਜਾਂ फिर ਆਪਾਂ बॉल ਨੂੰ ਟੈਰਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੇਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, फ्रीली फॉलिंग बॉडी नीचे ਨੂੰ आ रही है, वो भी की है, एक 1 डायमेंशनल मोशन है। नैक्सट है मोशन इन 2 डायमेंशनल। 2 डायमेंशनल भी तुहानू समझ आ गया होगा भी 3 कोआर्डिनेट्स दे विचों अगर बॉडी मूव कर रही है 2 कोआर्डिनेट्स दे विद रिस्पैक्ट, मतलब एक्स वाई दे विद रिस्पैक्ट, या फिर वाई जैड दे विद रिस्पैक्ट, या फिर जैड एक्स दे विद रिस्पैक्ट, दैट्स मीन दिस इज़ नोन एज 2 डायमेंशनल बॉडी। जिमें कि मोशन ऑफ अ प्लेन, मोशन ऑफ अ जो प्लैनेट ने अराउंड द सन, जो प्लैनेट मूव कर रहे हैं अराउंड द सन, वो केड़ी बॉडी है, केड़ा मोशन है वो 2 डायमेंशनल। या फिर कार मूव कर रही है, कार मूव कर रही है जिगजैग मोशन दे विच, जिगजैग मोशन दे विच उहदा जिहड़ा मूवमेंट है वो किमें होंदी है, 2 डायमेंशनल दे विद रिस्पैक्ट होंदी है। तुसी कर सकते हो भी एक लैवल रोड के उपर, मतलब जिमें आप जिगजैग बनाने, जिमें आप ट्रैक के उपर जाने, या कोई भी लाइसेंस बनाना हो आप जाने, दैन उन्होंने ट्रैक बनाया होंगे, इस तरह मूव करते हैं, दैन ये मोशन किहड़ा है अपने को 2 डायमेंशनल। 3 डायमेंशनल दे विच बॉडी की है, अगर वो 3 डायमेंशनल है तो 3 कोआर्डिनेट्स के विद रिस्पैक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करूगी। जिमें कि एक काइट फ्लाई करता है, हवा दे विच काइट फ्लाई करता, वो किहड़ी भी डायरैक्शन दे विच मूव करता, मतलब जिधर नूं हवा हुंदी है वो उधर नूं मूव करता है, तो इहनूं आपां बोलते हैं मोशन इन आ 3 डायमेंशनल। या फिर मोशन ऑफ अ एरोप्लेन, एरोप्लेन की जिहड़ी मूवमेंट है वो भी किहदे विच है, स्पेस दे विच, तो वो भी 3 डायमेंशनल है। ठीक है जी। 1 दे लई ओनली 1 एक्सिस पार्टिसिपेट करूगी, 2 दे लई 2 पार्टिसिपेट करनी एंड 3 दे लई 3 पार्टिसिपेट। मैं तुहानूं इन्हां नूं एग्जाम्पल के थ्रू समझाता। नैक्सट है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। देखो जो डिस्टेंस है वो सिंपल की है, मैं तुहानूं ये ना डिफरेंस के थ्रू ही समझा दूँगी, वैसे तुसीं ये 9th 10th दे विच करके चुकी ही हो। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की हुंदा है। डिस्टेंस एक की है, इट इज़ नॉर्मली अ पाथ लेंथ, जिहड़ा आपां पाथ रस्ता कवर करते हैं, पाथ ट्रैवल्ड बाय द बॉडी, कवर्ड बाय द बॉडी, कवर्ड लिख लो, कवर्ड बाय द बॉडी, जो पाथ रस्ता वो कवर कर दी वो डिस्टेंस है। ठीक है। डिस्प्लेसमेंट की हुंदा है, अगर इट इज़ अ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये शॉर्टेस्ट पाथ हुंदा है एक भी, मतलब जिमें हुण आपां नूं पता अपने घर नूं किन्ने रस्ते आंदे हैं ना, तो आपां चूज़ किहड़ा करते हैं, शॉर्टेस्ट पाथ। जिहड़ा वो शॉर्टेस्ट पाथ है वो जो कवर करती है बॉडी, दैट्स मीन दिस इज़ नोन एज डिस्प्लेसमेंट। तुसीं याद रखना डिस्टेंस इज़ द एक्चुअल पाथ ट्रैवल्ड बाय द बॉडी, कवर्ड बाय द बॉडी, एंड डिस्प्लेसमेंट इट इज़ अ शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय द बॉडी। नेक्स्ट वन इज़
जो अपना डिस्टेंस है वो हमेशा ही पॉजिटिव या फिर जीरो होगा, नेगेटिव कदे नहीं होगा। जब आप डिस्टेंस कवर कर रहे हैं ना दैन डिस्टेंस इज़ पॉजिटिव और जीरो, या फिर कवर नहीं कर रही बॉडी तो रेस्ट दे विच है तो जीरो है। बट जो डिसप्लेसमेंट अपना शॉर्टेस्ट पाथ है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है एंड ज़ीरो भी हो सकता है। नेक्स्ट है अपने कोल, नेक्स्ट की है जो डिस्टेंस है वो स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी मैं तुहानूं समझा दिंदी है की हुंदी है। स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी हुंदी है जिहदे विच आपां नूं ओनली की पता लगता है, मैगनीट्यूड का पता लगता है भी मतलब उन्हें किन्ने मीटर डिस्टेंस कवर कर ली, कोई डायरैक्शन का पता नहीं चलता भी वो बॉडी किधर नूं जाके किन्नी डिस्टेंस उन्हें कवर की। डायरैक्शन का नहीं पता चलता जिहदे विच वो स्केलर है, जिहदे विच आपां नूं डायरैक्शन का भी पता चलता है तो उन्हें किन्नी डिस्टेंस कवर की है ये भी आपां नूं पता चलता है। दैट्स मीन दिस इज़ नोन एज वैक्टर क्वांटिटी, मीनस ये स्केलर है एक ही है वैक्टर क्वांटिटी। फोर्थ पॉइंट इज़ जो है अपने को यदी यूनिट बी जी है यदा फॉर्मूला सिंपल की होंगे, डिस्टेंस सिंपल कि मेजर करते हैं मीटर च, यदी SI यूनिट होगी मीटर एंड CGS यूनिट की होगी सेंटीमीटर। यदी भी यूनिट हैगी तो ये भी पाथ ही है एक बट है शॉर्टेस्ट, तो यदी भी SI दे विच की होगा मीटर एंड CGS दे विच की होगा सेंटीमीटर। अगर तुम इहदा डिमेंशनल फॉर्मूला लिखना चाहो, डिमेंशनल फॉर्मूला भी दोनों का सेम होगा क्योंकि हैगे तो ये पाथ ही ने, डिस्टेंस ही है सिंपल। तो ये अपने कोल की आ गया M0 L T0, ओनली डिस्टेंस ही है M0 L T0। ओके जी, समझ आया? ये सीगा अपने कोल सिंपल डिस्टेंस एंड डिसप्लेसमेंट का पार्ट। उस तो बाद आया अपने कोल एक गल होर याद रखियो, जो डिस्टेंस है क्योंकि आप एक्चुअल दे विच डिस्टेंस कवर करते हैं ये ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिसप्लेसमेंट हो सकती है, क्योंकि जी डिस्टेंस है ना वह ग्रेटर ही होगी डिसप्लेसमेंट तो, इक्वल हो सकता शॉर्टेस्ट पाथ अपने पास ट्रैवल दे। तो अपने को ये वाला पार्ट तुसीं याद रखना है, डिस्टेंस इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिसप्लेसमेंट। ठीक है जी, ये अपने को डिफरेंस आ गया डिस्टेंस एंड डिसप्लेसमेंट दे विच। डिस्टेंस की है एक एक्चुअल पास ट्रैवल्ड बाय द बॉडी है एंड अपने को जी डिसप्लेसमेंट है वो की है शॉर्टेस्ट पाथ। ठीक है, जी डिस्टेंस है पॉजिटिव और ज़ीरो हो सकती है बट जो डिसप्लेसमेंट है पॉजिटिव, नेगेटिव एंड ज़ीरो हो सकता है। जिहड़ा डिस्टेंस है स्केलर क्वांटिटी टेल्स अबाउट ओनली मैग्नीट्यूड नॉट ऑन डायरेक्शन बट वैक्टर क्वांटिटी टेल्स अबाउट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। यूनिट मीटर सेंटीमीटर, डिमेंशनल फॉर्मूला M0 L T0। समझ आया? तो डिस्टेंस एंड डिसप्लेसमेंट आप फाइंड आउट कर चुके हैं। ठीक है जी, हुण इत्थे तक तुसीं फाइंड आउट कर लियो तो कल नूं आपां टॉपिक करांगे स्पीड। मैं तुहानूं स्पीड का सब कुछ दस दूँगी, दैन तुहानूं मैनूं उम्मीद है भी तुहानूं ये वाला तो क्लीयर हो गया होना। फस्ट पार्ट आपां ने कीता है फ्रेम ऑफ रैफरेंस। फ्रेम ऑफ रैफरेंस की हुंदा, इट इज़ अ बेसिकली ओरिजिन पॉइंट फ्रॉम वेयर बॉडी स्टार्ट्स मूविंग। मकैनिक्स, फिर उस तो बाद मैंने मकैनिक्स के टाइम से स्टैटिक्स, मकैनिक्स, डायनेमिक्स, फिर मैंने रेस्ट एंड मोशन दसिया एंड फिर मैंने मोशन 1 डिमेंशनल 2 3 4 3 दे विच दसिया डिस्टेंस एंड डिसप्लेसमेंट द डिफरेंसिस। ओके बेटा, इन्ना फाइंड आउट कर लियो, कल नूं आपां करांगे स्पीड।